ऑर्गेनाइजेशन के आगू जिसे कहते हैं लीडर्स जो यहाँ पे आए हैं, जो उनके साथ आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जो मेरे साथी आए हैं, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। कहने का बात सिंपल ये है कि कल रात को या अन्य टाइम जब से हम रह रहे हैं, 14 दिन हो गए आज हमें, दिन में सब कह के चले जाते हैं हम आपके साथ हैं, हम खड़े हैं, लेकिन रात में सिर्फ 4 या 5 लोग, वो भी सिर्फ मिशन से कॉन्स्टिट्यूशन के ही बच्चे हैं, जिसमें हमारे साथ या कभी इंदू जी हैं, मैं हूँ और एक और हमारी बच्ची है नेहा। तो ये 3 लड़कियाँ होती हैं, वो भी थक जाती है। जैसे मेरे को 2 दिन से 102 103 के बीच में बुखार था, तो मैं अभी भी दवाइयों पे हूँ। तो बात सिंपल ये है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन से अगर एक बंदा भी, एक लोग भी हमारे साथ छोड़े, तो हम एक रोस्टर बना लेंगे कि आज इनका संगठन के 2 लोग रुक रहे हैं, आज इनके एक्स के रुक रहे हैं, वाई के रुक रहे हैं, जी के रुक रहे हैं, तो हमारी भी एक ये मूवमेंट चलता रहेगा, ये मूवमेंट आगे बढ़ेगा, ताकि जो आसपास वाले भी हैं जिनको ये लगता है कि 4 ही लोग बैठे हैं, वैसे तो ये कोई रैली नहीं है, धरना ऐसे ही होता है, क्योंकि हम लोग समझते हैं कम गिनती ज़रूर लग रही है, लोगों को लग रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत गिनती भी थी। यहाँ पे 6 दिन पहले पैर रखने की जगह भी नहीं थी, तो हमें ये बैरिकेड खोलने पड़े। 1300-1400 लोग ऑलमोस्ट ऑल ऑफ सडन आ गए थे। तो ये धरना ऐसे ही चलता है, क्योंकि हम गरीब लोग हैं। हमारे लोगों ने दिहाड़ी भी लगानी है, सुबह कुआं भी खोदना है, शाम को पानी भी पीना है। हमारे लोगों के पास संसाधन नहीं है, हमारे लोग नौकरी भी करते हैं। अगर हमारे लोग नौकरी नहीं करेंगे तो यही जो मनुवादी अंदर बैठे हैं सबसे पहला निशाना बनाएंगे उनको। ये मनुवादी वो हैं जिन्होंने प्रोफेसर रतन लाल को तो कह दिया प्रमोशन नहीं देंगे क्योंकि आप पे FIR है, सिर्फ इसलिए प्रमोशन नहीं दिया, 3 महीने पहले की FIR है। और यहाँ पे आप इस क्रिमिनल को देख लीजिए, क्रिमिनल को क्रिमिनल कहना है, चोर को चोर कहना है, वेरी प्राउडली आई से ये क्रिमिनल है। अब इसको देख लीजिए, क्यों बता रही हूँ कि क्रिमिनल पे सिर्फ FIR ही नहीं है एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर, शी इज बीन बुक्ड अंडर एट्रोसिटीज एक्ट, शी इज बीन चार्जशीट उन धाराओं पे हो चुकी है जो नॉन अवेलेबल है। आप जो समझदार है, जो पढ़े लिखे हो तो देख लेते हैं उन धाराओं को, ये दोहरा चरित्र है। तो हम समझते हैं ये चीजें कि संविधान तो एक है, कानून एक है, पालना 2 तरीके से हो रही है। हमें अच्छे से गुलाम होने का एहसास कराया जा रहा है, जबकि संख्या में कितने। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि कोई दिक्कत नहीं, ये ऊंचा नीचा चलता रहेगा, कभी साथ में होंगे बहुत सारे, कभी कम होंगे, क्योंकि हमें घर भी देखना है। किसी के घर पे अगर 4 लोग हैं तो एक ही कमाने वाला है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी होती है। वी अंडरस्टैंड दैट। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में 8 परमानेंट, 2 मिनट सुनना जरा, 8 परमानेंट फैकल्टी जो दिल्ली विश्वविद्यालय में है, मैं आज आपको बोल रही हूँ, गुलाम नहीं है, दलाल नहीं है, तो क्या है? ना उन्हीं की फैकल्टी से हो ना, इसी डिपार्टमेंट से हो ना। 5000 से ज़्यादा टीचर होंगे हमारे, 5000 से ज़्यादा टीचर होंगे हमारे परमानेंट। आज देख लो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे श्यामलाल जी आते हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी आते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, हर बारी आते हैं, हर तरीके से मदद करके जाते हैं। वो उनको पता है कि ये सच की लड़ाई है और ये खाली ऋतु सिंह की लड़ाई नहीं है। इसमें पता नहीं कितनी ऋतु सिंह, मेरी सहेलियाँ या मेरे सपोर्ट में, हमारे पास सारा डेटा आ चुका है, जो लोग, जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया था इस मुहिम में, आज किसी प्रिंसिपल सविता रॉय ने और दिल्ली यूनिवर्सिटी के नेक्सस ने उन्हें निकाल दिया। 15 साल से वो लोग पढ़ा रहे थे, परमानेंट नहीं किया उन्हें निकाल दिया। वो भी एक लड़ाई हम पैरेलली इसके साथ लड़ेंगे। लेकिन सर, जितने भी आए, जितने भी मेरी माएँ, बहनें, बुजुर्ग, बड़े और जो मेरे युवा साथी आए हैं, मैं आपको ये चीज़ बता दे रही हूँ, अगर हम इस लड़ाई को इकट्ठे होकर नहीं लड़े, मिलके नहीं लड़े, ये ऋतु सिंह की लड़ाई नहीं है। ऋतु सिंह ने हिम्मत की है ये बोल के कि मैं नहीं चलने दूंगी जातिवादियों का अखाड़ा, मैं जातिवादियों का अखाड़ा, जो जातिवादियों का अखाड़ा बन चुका है दिल्ली विश्वविद्यालय, तो उखाड़ के फेंक दूंगी मैं। और ये है, ये संघियों का गढ़ है, ये जातिवादियों का गढ़ है। आपके बच्चों को नहीं पढ़ने देना चाहते ये, इन्होंने डॉक्टर ऋतु सिंह के साथ जो फर्जी दस्तावेज इस्तेमाल करे, इनको लगा 4 दिन यूट्यूब पे बोलेगी, कोई साथ नहीं देगा। इनके समाज में इतनी एकता नहीं है। इनके समाज को तो हम दारू के, पौवे के, लड्डू के, साड़ी के, सूट के लालच में इनका वोट खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, इनके आगे से निकाल, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इनको नहीं पता था कि मैं जिस कम्युनिटी से आती हूँ, पंजाब में सिख परिवार में जन्म हुआ, उसमें कहते हैं 1.25 लाख से 1 लड़ा हूँ, तभी गोविंद सिंह नाम कहा हूँ। तो 1.25 लाख से 1 मैं ही हूँ। मैंने बचपन से ये चीज़ें सुनी है, सूरज को पहचानी है जो लड़े दीन के है, पुर्जा कट मरे कबू न छोड़े खेत। तो मतलब चाहे जान रहे ना रहे, अंजाम कुछ भी हो, लेकिन बैटल फील्ड, आज हम बैटल फील्ड में हैं। ये ज़मीन जो है, ये जंग की ज़मीन है। अगर हम अंत आखिरी सांस में होगी तब भी नहीं छोड़ के जाएंगे इस ज़मीन को। और इनको बताना चाहते
बताती हूँ मैं गद्दारों को, चोरों को, कि ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अपना हक तुझे मांगना नहीं है, तुम बाई डिफॉल्ट गलत हो, तुझे छीन के नहीं हो, तुम्हें बताएंगे कैसे लेते हैं। तो मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ जो भी आते हैं, आपने देख लिया दलाल सोए हुए हैं, जबकि अगर आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के परमानेंट प्रोफेसर जिनको कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं बताऊँ क्यों नहीं आते हैं। किसी को अपनी साली लगानी है, मामी की बेटी लगानी है, चाचे का बेटा, भांजा, भांजी, इसलिए पर्सनल स्वार्थ सोचिए ये रिजर्वेशन लेके बैठे हैं, ये बाबा साहब का जो और रिप्रेजेंटेशन लेके बैठे हैं, ये इसलिए नहीं आते। बट स्टिल हमारा दिल बड़ा है, हमें आस है, उम्मीद है कि एक दिन असली जगह यही है, नीले झंडे के नीचे असली जगह है। आज दिन तक हम लोगों ने दूसरे का झंडा उठाया है, दूसरे के झंडे के नीचे जाके बोला अल्लाह सलाम, वो एक बारी जय भीम बोलता है, बाकी उनके अपने पर्सनल स्वार्थ है। लेकिन ये जो नीले झंडे की ताकत है, आप सोच लीजिए दिल्ली में लॉकडाउन है, लॉकडाउन 3 दिन से, लेकिन ये ताकत देख लो अपनी, और डॉक्टर अम्बेडकर की ताकत और नीले झंडे की ताकत आपको किसने दिलाया, आपको किसने छुआ नहीं, आपकी तरफ किसने देखा नहीं। परिस्थितियाँ ऊपर होंगी, नीचे होंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ चलेगी, आप BSc से, आप ASP से हैं, आप बामसे से हैं, आप अन्य किसी संगठन से, आप निगम से पहुँचे, लेकिन जब भी समाज की बात है आप एक हैं। आपकी पार्टी पॉलिटिक्स कुछ भी है इस तरीके के बाहर है, वो भी वेलकम है, राजनीति तो करनी है, वो भी वेलकम है, लेकिन जब अभी समझ में है समाज का कोई एक बच्चा प्रताड़ित हो रहा है, सर ने किसी ने मेरे पहले कहा कि अभी सुसाइड होगी अनिल कुमार की 21 साल के बालक की IIT दिल्ली में, सर वो सुसाइड नहीं है, समझिए, दैट इज इंस्टीट्यूशनल मर्डर, वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज इंस्टीट्यूशनल मर्डर। रोहित वेमुला के साथ हुआ, पायल तड़वी के साथ हुआ, दीज आर इंस्टीट्यूशनल मर्डर। डॉक्टर चंद्रशेखर के साथ हुआ जम्मू में, डॉक्टर कंपोज के साथ हुआ अमृतसर में, उससे पहले रोहित वेमुला, पायल तड़वी, देयर आर नंबर्स ऑफ केसेस, ये तो हाईलाइट हुए तो हमारे सामने आ गए, बट नहीं आते। व्हाई दिस एजिटेशन, दिस प्रोटेस्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि इस ट्रेंड को वी नीड टू ब्रेक दिस ट्रेंड। अगर हमने इस प्रथा को रोका नहीं तो अगला नंबर न जाने किसका होगा, ये आपके ब्राइट बच्चों को, डॉक्टर ऋतु सिंह जैसे, रोहित वेमुला जैसे, पायल तड़वी जैसे, या IIT भी तो ऐसे चला जाएगा। हमारी इनकी औकात नहीं IIT में जाने की, IIT में बच्चा हमारा कितना कैलिबर होगा जो IIT में जा रहा है। तो आप सोचो जब इन्हें पता चलता है दलित आदिवासी बच्चों के अंदर टैलेंट है, अगर ये आगे बढ़ जाएंगे तो ये एक गुटबाजी बनाते हैं, बच्चों को भी मिला लेते हैं, उसको इतना परेशान कर देते हैं, इतना कम कर देते हैं कि उसका हर दिन मेंटल रेप करते हैं, हर दिन प्रताड़ित करते हैं उसको, और उसको इस हद तक प्रताड़ित कर देते हैं कि वो उस कुड़ी के साथ चला देते हैं। तो ये है सर, इसको रोकना पड़ेगा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमने इसको नहीं रोका ये बढ़ता जाएगा। और इन जातिवादी गुंडों को दिखाना है कि देश अगर चलेगा तो संविधान से चलेगा, और एक संविधान होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, खतरा है संविधान पे, औकात नहीं है इनको संविधान को बदलने की, लेकिन इसकी सारी अंदर से धाराएं खत्म कर देंगे, कमजोर कर देंगे, इतना जैसे SC/ST एक्ट को किया। SC/ST एक्ट का ढांचा है लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है आज भी, तो प्रण लेके जाएं, आपसी एक रेजोल्यूशन बनाएं कि आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है प्लीज एक 2-2 बंदा भी आप यहाँ पे छोड़े, हम यहाँ पे जन सलाह ला देंगे, आंधी ला देंगे, और इनको दिखा देंगे कि तुमने अब दूसरे इन्होंने अंग्रेजों के आगे टेके थे, पहले वो हमारे आगे टेकने पड़े। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरी साथी इंजरी का यही कहना था, क्योंकि दिन रात हम यहाँ बैठे हैं और 4-5 लोग होते हैं, अगर आप एक रोस्टर बना लेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन से, हम सबसे रिक्वेस्ट करें जो भी जत्थेबंदी या क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ना, संस्था, हाँ संस्था, सॉरी मेरे को पंजाबी में अच्छी हिंदी बोल लेती हूँ लेकिन थोड़ा पंजाबी में हम लोग कहते हैं जत्थेबंदी। तो अगर संस्था जो भी है उसके एक लीडर देके जाएँ आप, और लीडर हो वो रोस्टर डिसाइड कर ले माता कि आप आज 2 बंदे भेजना है, 3 भेजना है, 4 भेजना है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी सर, ये बहुत बड़ा सपोर्ट होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।